नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल की क्लास में, जहां हम पैसों की क्लास लगाते हैं, वो भी बिना बोर हुए। आज का टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शन पर लगे इनकम टैक्स रूल्स और पेनल्टीज़। अगर आप नगद लेन देन करते हैं, चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में, या किसी रिलेटिव से लोन लिया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैश डिपॉजिट। सबसे पहले बात करते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट की। अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा किए, तो बैंक उस जानकारी को सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। वहीं अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये लिमिट और बड़ी है, 50 लाख तक। इसका मतलब है कि अगर आपने बार बार छोटे छोटे कैश डिपॉजिट करके लिमिट क्रॉस की, तो भी IT विभाग को जानकारी मिल जाएगी। कैश विड्रॉल। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। अगर आपने एक साल में बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा की कैश निकासी की, तो बैंक आपसे 2% TDS काटेगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों से ITR फाइल ही नहीं किया, तो सरकार और सख्त हो जाती है। 20 लाख रुपए से 1 करोड़ तक निकासी पर 2% TDS और 1 करोड़ से ऊपर निकासी पर 5% TDS। ध्यान रहे, ये TDS एक तरह का एडवांस टैक्स है, जिसका क्रेडिट आपको ITR फाइल करते समय मिल जाता है। रिसीविंग कैश, सेक्शन 269 ST। अब मान लीजिए किसी ने आपको एक बार में 2 लाख या उससे ज़्यादा नगद दिया, चाहे एक ही ट्रांजैक्शन में हो, एक ही दिन में हो, या फिर एक ही मौके पर, जैसे शादी, बर्थडे गिफ्ट या और कुछ, तो सेक्शन 269 ST के तहत ये गैर कानूनी है। इसका जुर्माना है, जितना कैश आपने लिया उतना ही जुर्माना, यानी 100%। ये नियम बैंक से निकासी पर लागू नहीं है। कैश लोन्स, सेक्शन 269 SS एंड 269 T। अगर आपने किसी से 20,000 से ज़्यादा का लोन नगद में लिया है या चुकाया है, तो ध्यान दें, सेक्शन 269 SS और सेक्शन 269 T के तहत ये मना है। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है लोन की पूरी रकम के बराबर जुर्माना। इसलिए लोन देने या लेने का सारा काम चेक या बैंक ट्रांसफ़र से ही करें। अनएक्सप्लेन्ड कैश, सेक्शन 68। मान लीजिए आपके पास बड़ी रकम में कैश है और आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे, यानी ये अनएक्सप्लेन्ड कैश है। सेक्शन 68 के तहत आप पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जाएगा। कुल मिला के 80% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हर कैश एंट्री का प्रूफ जरूर देखें। कैश गिफ्ट्स। अगली कैटेगरी है कैश गिफ्ट्स। अगर आपको साल भर में 50,000 तक का कैश गिफ्ट में मिला है, तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर ये रकम 50,000 से ज़्यादा है, तो उसे आपकी इनकम मानी जाएगी और टैक्स लगेगा। एक्सेप्शन, अगर ये गिफ्ट आपको फैमिली मेंबर से मिली है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर आदि, तो कोई लिमिट नहीं है, पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची और उसमें 20,000 से ज़्यादा कैश लेन देन किया, तो CBDT के नियमों के अनुसार आप पर 100% पेनल्टी लग सकती है। ये नियम 1 जून 2015 से लागू है। इसलिए प्रॉपर्टी डील में कैश से हमेशा बचें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में कैश लेन देन को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर आपने ये लिमिट्स तोड़ी, तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं, टैक्स स्क्रूटनी और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ से गलती से भी गलती ना हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।